स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान मुद मंगल साधु समाज, विधिवत जन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम आपका बहुत सौभाग्य और पुण्य है कि हम आप सहरसा जिला के 62वां अधिवेशन का हम लोग दूसरे दिन का प्रथम पाले में संत मत के नियमानुसार हम लोग इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु बिनती एवं संत मत सत्संग के सर्वोपरि ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ श्रवण किया। पाठ के माध्यम से हम लोग योग के संबंध में श्रवण कर रहे थे और उस विषय पर हम आप पूर्व वक्ताओं से बहुत विस्तार रूप से योग कैसे करेंगे, योग करके हम लोग ईश्वर परमात्मा की कैसे प्राप्ति करेंगे। इसलिए यह देश जो हमारा भारतवर्ष है यह ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि भारतवर्ष में हम लोग जानते हैं कि संत भगवान का अवतार हुआ और अवतार धारण करते हुए आए हैं। और ऋषि में सतयुग में लोग तप किया करते थे, त्रेता में ज्ञान तथा सहायक कर्म को करते थे, द्वापर में यज्ञ करते थे और संतों ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए भगवान बुद्ध का कहना है कि ध्यान बिनु ज्ञान नहीं और ज्ञान बिनु ध्यान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान को रखते हैं वह निर्वाण के समान है। इसलिए हम लोग मानव का शरीर धारण किए हैं और मानव का शरीर धारण करके हम लोग यदि जीते जी यदि हम लोग समझेंगे बूझेंगे नहीं कि हम लोग को क्या करना है। फिर संत कबीर साहब का वाणी श्रवण कर रहे थे कि साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, मोए मुक्ति का आशा, जित कर्म की फांस न काटे, मोए मुक्ति की आशा। यदि हम लोग जीते जी हम आप अपने जो क्या जाने कब से हम लोगों का इस 84 लाख योनि में आना पड़ा और आ रहे हैं। गुरु महाराज के वाणी में कि आवागमन समय दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसकी निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कब जाने हम लोग कब से सृष्टि में आ रहे हैं और जा रहे हैं। और संजोग से जो है संतों ने कहा कि कब हो कि करे करुणा नर देही, देत इसी बिन हेत सुनई। हम लोग को मानव का शरीर बना, क्या जाने कब से हम लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार जो पाप का बोझ लिए हुए बैठे हैं। इसलिए जब तक हम लोग संतों को सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे और संत सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लेकर के जब तक हम लोग योग नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है कर्म बंधन से नहीं छूट सकते, कर्म बंधन को नहीं काट सकते हैं और मोक्ष का और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अवश्य जो है योग करना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज के पद में है कि गंग यमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित्य भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दीर्घ धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजी चंचलाई, अनु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज श्रुति मिलाई। हम लोगों को कहीं संसार में जाने की जरूरत नहीं है। कोई जो आते हैं बद्री का आश्रम जाते हैं, कोई द्वारिका जाते हैं, कोई हरिद्वार बनारस काशी जाते हैं और चाह रहे हैं कि हम लोग किस तरह से योग गुरु मिल जाए। अभी हम लोग रामदेव महाराज के बारे में जानते हैं, वह योगासन करवाते हैं, वह शरीर का बल और शरीर का रोग दूर करेंगे, लेकिन शरीर रहते हुए हम लोग ईश्वर परमात्मा की कैसे प्राप्त करेंगे वह नहीं कर सकते हैं, वह नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम लोगों को जो है जीवन में पूरे और सच्चे सदगुरु मिला है। उनके बारे में हम लोग सुन रहे थे कि योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। योग हृदय में वासना, यदि हम लोग योग कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो शरीर में रहते हुए समझिए कि शरीर में रहना नहीं रहना बेकार है। जैसे संत तुलसी साहब ने लिखा कि जिन्हें न अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं।
इसलिए जो है हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है योग करने के लिए। इसलिए हमारे भारतवर्ष में जो योग करके उस परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे नानक देव महाराज के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था लक्ष्मी चंद जी महाराज, देखिए गिरफ्ता आश्रम में रहते थे। और छोटा पुत्र का नाम था श्री चंद्र जी महाराज। श्री चंद्र जी महाराज जो उदासी अखाड़ा के संस्थापक हुए और बहुत बड़े योगी हुए, संत हुए। जो बड़े भाई थे लक्ष्मी चंद जी महाराज, वे देखिए घोड़ा पर चढ़ के आकाश मार्ग से पत्नी सहित और बच्चे को लेकर के, ऐसा हम आप कर सकते हैं? वे देखिए करके दिखलाए हम लोगों को, अपना ही नहीं। अब घोड़ा जो है पशु है, पशु कोई ध्यान करता था, ध्यान किए होंगे। अब देखिए घोड़े के भी अपने योग बल से आकाश में उड़ा रहे हैं। और पत्नी उनकी धर्म पत्नी थी, पत्नी नहीं थी, वह धर्म पत्नी थी। धर्म पत्नी भी देखिए लक्ष्मी चंद जी महाराज के योग मार्ग में साथ देते थे। जैसे योग करते थे लक्ष्मी चंद जी महाराज, उनकी पत्नी भी करती थी योग, और वह भी ध्यान करती थी। वो भी देखिए घोड़े पर चढ़ के और पुत्र को भी लेकर के, अब इतना योग विद्या में पारंगत है, घोड़े को भी आकाश में उड़ा रहे हैं। अब फिर भी देखिए जंगल की तरफ जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। हम लोग जो है ऐसा वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो योग काल क्या करे। वैराग्य हम आपके अंदर में होना चाहिए। घर गृहस्थी में रहते हुए वैराग्य को धारण करना चाहिए। इसी तरह से जो है श्री चंद जी महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि देखिए लक्ष्मी चंद जी महाराज बड़े भाई पत्नी सहित पुत्र को ले जा रहे हैं, लेकिन खेती गृहस्थी घर गृहस्थी कैसे चलेगा। देखिए आप हम गुरु महाराज के आश्रम कुप्पा घाट गए होंगे तो वहां फोटो लगा हुआ है। श्री चंद जी महाराज हाथ बढ़ाते हैं और अपने भतीजे को लक्ष्मी चंद जी महाराज के पुत्र को पकड़ लेते हैं। लक्ष्मी चंद जी महाराज देखते हैं कि ये कौन हाथ बढ़ा के पकड़ लिया। देखते हैं कि भाई जी है, अपने पुत्र को छोड़ दिए। और श्री चंद जी महाराज देखिए अपने अंगूठे से दूध पिलाया और भरण पोषण किया। कहने का मतलब है कि हमारा देश जो भारतवर्ष देश है या ऋषि मुनियों का देश है, हम लोग भी इसी तरह से गुरु से दीक्षा शिक्षा लेकर के एक मंत्र की जाप करें और मनोयोग पूर्वक जाप करेंगे। योग विद्या का प्रारंभ जो है हम आप जप से ही कर सकते हैं। यदि हम आपका जप में ही मन नहीं लगेगा तो फिर हम योग विद्या में एक रत्ती भी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारे गुरु रूप को मानस ध्यान सपो। एक मंत्र की जाप हम लोग मनोयोग पूर्वक करें, जप और आप हो। क्योंकि जप करने के समय में मन जो है बिखर जाता है, मन भाग जाता है, तो मन को समेट करके हम लोग जप में लगावे। और जप यदि ठीक ढंग से होने लगेगा तब जो हम मानव ध्यान करने की क्षमता होगा, तब अपने आप जो मानव ध्यान होगा। इस तरह से जो है गुरु मंत्र जब गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा। गुरु की कही इस तरह से गुरु के बताए हुए जो मार्ग है हम लोग उसको अपना में और योग विद्या में पारंगत होकर के हम लोग ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी में है, नाम का तेल सुरत के बाती, अब ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। वह नाम जो है बहुत पवित्र नाम है, उसका जाप और आप बीच में कुछ नहीं रहे तो आपकी उर्दगति हो जाएगी। आइए माइक व्यवस्थित करें। पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के पास जो मुंगेर से चलकर हम सबों के बीच में उपस्थित हुए हैं, इनसे भी आग्रह होगा आप भी 10 मिनट का समय लेकर के ज्ञान और योग से हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, आइए इन्हीं सारी बातों को हम आप श्रवण करें।